नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद है एमडी पब्लिक हाई स्कूल जो कि ग्राम पंचायत अनखीर सेक्टर 21 फरीदाबाद स्थित है और वहाँ इनके वरिष्ठ शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वार्षिक परीक्षाएं सर पर हैं, किस तरीके से छात्र, अभिभावक और स्कूल प्रशासन एक दूसरे के साथ सहयोग करके तैयारी कर रहे हैं। अपना परिचय के साथ। मैं ज्योति भाटिया, स्कूल की टीचर। एकदम रिलेशन बनाते हैं। बच्चों को जहाँ तक समझ नहीं आता कोशिश करते हैं कि उनका क्लियर करें, डाउट जितना भी क्लियर है यहाँ पर कर सके। अगर नहीं हो पाता उसके बाद भी हम असाइनमेंट बना के देते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट तक बात पहुँचाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, पेरेंट्स पीटीएम में बुलवाते हैं स्पेशल जो बच्चे हमारे ये होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए। मैडम आप बताएं क्या नाम है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? गीता नेगी, मैं इंग्लिश और एसएसटी लेती हूँ सर जी। अभी यह है कि सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने बच्चों का क्लास टेस्ट जो होते हैं वो हम लोगों ने बच्चों को लेने शुरू किए हैं। इसमें जो हमारे कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, उनकी हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। उन्हें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, जैसे हम ग्रुप्स में डाल करके ग्रुप डिस्कशन हो गया और उन्हें टाइम टू टाइम हम लोगों ने गाइडेंस दिया कि उन्हें इस तरीके से याद करना है। उनके पेरेंट्स से हमने मीटिंग की, उनके पेरेंट्स को बताया कि बच्चे को इस तरीके से घर में पढ़ाएं, इतना वो टाइम है। मैडम आप बताओ। मेरा नाम कंचन यादव है और मैं साइंस लेती हूँ बेसिकली यहाँ पे। 5th से 9th तक की मेरी साइंस जाती है और साइंस में एज यू नो कि साइंस में लॉजिक के साथ पढ़ाना इम्पॉर्टेंट होता है और हम लोगों की जो स्टार्टिंग होती है वो लॉजिक के साथ शुरू होके लॉजिक के साथ ही लेके जाते हैं और स्टार्टिंग से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बच्चे अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स को बनाएं। सबसे बेसिक ये चीज़ें होती है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर्स अपने आप से बनाएं, उनको समझा दिया जाता है, समझाने के बाद वो खुद से बनाते हैं। वीक स्टूडेंट्स के लिए वही शेड्यूल बनाया जाता है, क्वेश्चंस उनको तैयार करके दिया जाता है। बच्चे इतना करिकुलम हमारी एक्टिविटीज़ रोज़ दिन चलती है जिससे बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। मैडम आप लोगों से सवाल है कि नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन है? शिक्षक, अभिभावक या समाज? आप सभी से सवाल। इसमें किसी एक मुद्दे को आप नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पक्ष ही कमज़ोर है जी। इसमें तीनों तरफ से हम कह सकते हैं कि कमज़ोर है। हमारे समाज में भी इसमें कमियां रह गई है, हम अभिभावक के रूप से भी हैं और बच्चे के रूप में से। पर इसमें यह है कि इसमें अभिभावक और समाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे ही हम मूल्यवान अपने बच्चों को दिखाएंगे, सिखाएंगे, वैसे ही बच्चे हमारे तरफ से या समाज की तरफ से प्रतिरोधी होगा। धन्यवाद सर। आपसे सवाल क्योंकि आप संचालक हैं स्कूल के, आप आ जाएं, पास आ जाएं। एक आम समस्या देखी गई है कि एनुअल एग्ज़ाम के आसपास बच्चे को क्लास में खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है उससे कि आप या तो अपनी फ़ीस क्लियर करें अन्यथा आपको एडमिट कार्ड या पेपर नहीं देने दिया जाएगा। और जबकि बच्चे की, छात्र की इसमें कोई कमी नहीं है, या तो स्कूल प्रशासन को लेना पैसा या पेरेंट्स को देना है। तो उन दोनों की वजह से छात्र मानसिक तौर से क्यों परेशान है? क्योंकि एक तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है पेपर की वजह से, दूसरा इस वजह से। तो कैसे इसका हल निकले? देखिए सर, इसमें आपने सही कहा, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। जो भी गलती होती है या तो माँ बाप की होती है, स्कूल कोई भी अपनी मजबूरियां हैं। अगर स्कूल का संचालन सही प्रकार से करना है तो खर्चे पूरे करने हैं तो पैसे की जरूरत तो है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं उनको ये बात पहले देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे साथ ऐसी दिक्कत कभी आती नहीं है। स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कभी ऐसी दिक्कत हमारे साथ आई नहीं है। लेकिन हाँ, स्कूल की नहीं बात कर रहा हूँ, कॉमन एक कई जगह अगर हम देखें तो ये पेरेंट्स की कमी है। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको देखना पड़ेगा, स्कूल के भी अपनी ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए स्कूल को फंड्स की ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स को देना ही चाहिए समय पर पैसा, ताकि स्कूल के खर्चे पूरे किए जा सके। सेशन 2023 और 24 के लिए एमडी पब्लिक स्कूल अनखीर में दाखिला क्यों कराएं पेरेंट्स? क्या विशेषताएं हैं आपके स्कूल की और बताइए आप। सर देखिए, हर कोई अपनी विशेषताएं बताता है, कोई भी अपनी कमी नहीं बताता, लेकिन मैं जो यहाँ का माहौल है और जो मैं तो एक भारतीय, जितने भी छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, एक हम लोग अपनी पढ़ाई को ना, जो किताबें होती किताब के हिसाब से चलाते हैं हम। मेरा मानना उल्टा है, हम कहते हैं कि बच्चे के लेवल पे आके वो शिक्षक होता है अच्छा, जो बच्चे के लेवल पे आके ही बच्चों को सिखा सके, बच्चे की जो मानसिकता उसी मानसिकता के हिसाब से पढ़ा सके। एग्जाम्पल के लिए आप किताब उठा लो, गाइड उठा लो, जो क्वेश्चन आंसर उसमें दिए उसके हिसाब से पढ़ाओगे तो बच्चों के लिए वो एक काम होता है ज़बरदस्ती का। वो किसी को अच्छा नहीं लगता ज़बरदस्ती। आप मुझे कराओ, आपको कोई काम ऐसा कह जाए आपको इच्छा नहीं है, नहीं करेगा। हम ऐसा कोई तरीका निकालते हैं जो बच्चे के लेवल का हो, क्रिएटिव आइडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टीचर उस लेवल पे आ जाती है। बच्चे को एक चीज़ के बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसी को कठोरी बना दो, मुश्किल भी बना दो,
और एक आसान बना दो। हम उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका कहना यह है कि एमडी पब्लिक स्कूल जो कि ग्राम पंचायत अनखीर में है वो शिक्षा इस तरीके से देने का काम करते हैं कि जो सरल तरीके से शिक्षा दी जा सके और समझ जा सके। सर, आज वो समय रहा ही नहीं है कि जब आप जो किताब और गाइडों के साथ चल सकते। अब तो जितना टीचर क्रिएटिव होगा, जिस लेवल बच्चों के लेवल पे आप आएगा, वही आगे ग्रो कर पाएगा। तो सर आपसे एक सवाल और, डिजिटल एजुकेशन सक्सेस है या ऑफलाइन एजुकेशन? सर देखो, ऑफलाइन मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है। आपके हिसाब से ऑफलाइन। कारण भी बता दीजिए क्यों? ऑफलाइन कारण रीज़न बिहाइंड ये है, देखिए ऑनलाइन में बच्चा तो पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ ही रहा है, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन पता ना तो टीचर को चल पा रहा है कि बच्चा कर क्या रहा है, और ना ही बच्चे को समझ में आ रहा है। और कई केस में तो ऐसा भी होता है कि बच्चे बिहाइंड में कुछ और भी खोल के बैठे होते हैं, जैसे गेम्स वगैरह, बट लेकिन उस चीज़ को कोई विजुअलाइज कौन कर रहा है? देख तो कोई नहीं रहा है ना, पेरेंट्स भी नहीं देख रहा है, तो उससे क्या है, मेरे ख्याल से बच्चा ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर। हाँ, ऑफलाइन बेटर। सर आप अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? एक आपके माध्यम से एक अपील मैं पेरेंट्स से ज़रूर करना चाहूँगा, चाहे मेरे गांव में बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, कहीं भी बच्चे पढ़ते हैं, आज भी लोगों की सोच ऐसा लगता है कि वही रूढ़िवादी सोच चली आ रही है कि बच्चों को एडमिशन करा दिया तो बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, टीचरों का काम पढ़ाने का, और बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन ये सोच गलत है। माँ बाप को अगर बच्चों को जीवन में 20 साल बाद के लिए कुछ तैयार करना, तो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यही है। 20 साल तक आप कुछ मत जोड़ो, बच्चों के ज्ञान को जोड़ते रहो, उनकी नॉलेज को बढ़ाओ, उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे बैठो। अगर आप केवल ये कह दोगे, आदेश दे दोगे बच्चे पढ़ ले, या टीचरों को आदेश दोगे, उससे बात नहीं बनेगी। हर माँ बाप को बच्चों के साथ 2 से 3 घंटे बैठना चाहिए, उनसे बातें शेयर करनी चाहिए, उनका पता करना चाहिए स्कूल में क्या चल रहा है, घर पे वो क्या कर रहे हैं, तब जाके कोई बदलाव की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रूढ़िवादी सोच पे लोग चले आ रहे हैं अभी भी। मैं यही चाहता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा समय दे, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों को। चलिए देखिए, सर की एक रिक्वेस्ट भी है और सीधे तौर पर चेतावनी भी है। इन्होंने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं हमें सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है, पढ़ने में अच्छा बनाना है, तो आपको कम से कम पेरेंट्स को 2 से 3 घंटे उनके साथ बैठ करके समय व्यतीत करना पड़ेगा, जिससे कि उनके बारे में पता चल सके कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है। साथ ही पीटीएम जो होती हैं उसमें पेरेंट्स को जरूर भागीदारी करनी चाहिए, जिससे कि पता चल सके स्कूल क्या कर रहा है अपने लेवल पर, बच्चे क्या कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर एमडी पब्लिक स्कूल ग्राम पंचायत अनखीर सेक्टर 21 फरीदाबाद से जुड़े रहे और लाइव तस्वीरें आपने देखी। अगर आप सभी को पसंद ये कार्यक्रम आया हो तो कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।